जय माता दी। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको ये बताऊँगा कि अगर आप नियमित रूप से माता लक्ष्मी के मंत्र का जाप करते हैं, चाहे माता लक्ष्मी का कोई भी मंत्र हो, चाहे शाबर मंत्र हो, चाहे वैदिक मंत्र हो, चाहे तांत्रिक मंत्र हो, चाहे बीज मंत्र हो, चाहे पौराणिक मंत्र हो, माता लक्ष्मी का कोई भी मंत्र हो, अगर आप निरंतर माता लक्ष्मी के मंत्र का जाप करते हैं तो आपके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं और कैसे माता लक्ष्मी का जाप आपके जीवन में उन्नति लेकर के आता है, तरक्की लेकर के आता है और कैसे आपके जीवन को धन धान्य से परिपूर्ण करता है। देखिए, माता लक्ष्मी का अगर आप मंत्र जाप नियमित रूप से करने लगते हो, चाहे वो बीज मंत्र हो, चाहे वो कोई भी मंत्र हो। उदाहरण के तौर पे मैं आपको मंत्र बता देता हूँ। मान लो आप ओम श्रीं महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जप डेली करते हो। उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, इसकी जगह आप शाबर मंत्र भी रख सकते हो या कोई माता का बीज मंत्र भी रख सकते हो। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होगा, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता दूँ कि माता लक्ष्मी की आराधना वही व्यक्ति ज़्यादा करेगा जिसको धन की आवश्यकता होगी या जिसके जीवन में दरिद्रता होगी, जिसके जीवन में कर्ज की समस्या अधिक बनी होगी। देखिए, धन तो सभी को चाहिए, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो साधक हो, भगत हो या कोई आम व्यक्ति हो, क्योंकि हर किसी को धन की आवश्यकता आजकल के जीवन में पड़ती है। लेकिन कई बार कुछ लोगों के साथ में ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं जिसकी वजह से उनके जीवन में धन का अभाव हो जाता है या उनके घर में तांत्रिक क्रिया करवा दी जाती है। कोई चौकी, कोई मारण क्रिया, कोई घात, कोई तंत्र क्रिया छोड़ दी जाती है जिसकी वजह से उनके जीवन में कर्ज की स्थिति बनती है और घर में कामकाज में सफलता नहीं मिलती है। शक्तियाँ साथ नहीं देती हैं, घर के देवता साथ नहीं देते हैं, घर के पितृ साथ नहीं देते हैं, जिसकी वजह से वो व्यक्ति पूर्ण रूप से दरिद्र हो जाता है, पूर्ण रूप से कर्ज में चला जाता है और उसको कर्ज लेना पड़ जाता है। या फिर घर में कोई भी ऐसा बड़ा काम किसी व्यक्ति के द्वारा करवाया गया जिसके द्वारा उसको कर्ज लेना पड़ गया, तो ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो कोई ना कोई मंत्र ऐसा ढूंढते हैं जिससे उनको धन की प्राप्ति बहुत ही जल्दी होने लगे। कोई माता लक्ष्मी का मंत्र गूगल पे सर्च करता है, कोई यूट्यूब पे सर्च करता है, तो कोई किताबों में ढूंढता है। लेकिन किताबों में, गूगल पे, यूट्यूब पे ज़्यादातर क्या होता है कि उन्हें गलत मंत्र ही मिलते हैं जिसकी वजह से उनको फ़ायदा नहीं होता। तो मैं जो आपको मंत्र बता रहा हूँ माता लक्ष्मी का, जो मैंने मंत्र अभी बताया, ओम श्रीं महालक्ष्मी नमः, अगर आप इस मंत्र का निरंतर जाप करते हैं तो ये मंत्र चमत्कारिक रूप से आपको प्रभाव दिखाता है। आपके जीवन में चाहे करोड़ों का भी कर्जा क्यों ना हो, लाखों का भी कर्जा क्यों ना हो, इस मंत्र का रिज़ल्ट आपको आज नहीं तो कल ज़रूर प्राप्त होता है, क्योंकि ये मंत्र इतना ज़्यादा शक्तिशाली मंत्र है, इतना ज़्यादा सिद्ध मंत्र है। जब आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो इसका रिज़ल्ट आपको खुद ब खुद महसूस होता है। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपके घर में कोई तांत्रिक क्रिया चली हुई है, आपके घर में कोई प्रेत बाधा है, आपके घर में कोई जिंद, मसान, खबीस, बेताल, चौकी, मारण, मूठ करनी, घात कृत्या या किसी भी प्रकार का कोई तांत्रिक कर्म आपके घर में चला हुआ है, तो ऐसे में आपकी ना तो कोई साधना फलित होती है, ना ही कोई आपका जाप फलित होता है, ना ही किसी भी तरह की चीज़ आपके जीवन में काम करती है। क्यों? क्योंकि इस गंदी क्रिया के चलते, गंदे तंत्र के चलते, गंदे काले इलम के चलते आपके जो घर के देवी देवता हैं, कुल देवी कुल देवता हैं, आपके घर के पितृ हैं, उनका भी बंधन कर दिया जाता है ताकि वो कोई भी शक्ति आपका साथ ना दे सके। ऐसे में माता लक्ष्मी भी आपका साथ नहीं दे सकती, क्योंकि माता लक्ष्मी एक सात्विक देवी है, एक वैष्णो देवी का रूप है उनका, इसलिए वो शक्ति भी आपका साथ नहीं दे पाती है। तो ऐसे में मंत्र का जाप करने के बाद भी आपका भला नहीं हो पाता, उद्धार नहीं हो पाता।
अगर कोई छोटी मोटी शक्ति है तो उसको तो देवी की कृपा से हटाया जा सकता है, लेकिन अगर कोई गंदी तांत्रिक क्रिया कर दी आपके घर में, मसानी छोड़ दी, मसान छोड़ दिया, या माता काली को आपके घर में चला दिया, बुरे में चला दिया, उल्टे में चला दिया, भैरव जी की चौकी आपके घर में उल्टे में चला दी, गलत में चला दी, या कोई बड़ा खबीस, बड़ा कोई पीर, बड़ा कोई तंत्र आपके घर में चला दिया, तो ऐसे में कोई भी शक्ति आपका साथ नहीं दे पाती। और इन चीज़ों को वो लोग बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे जिनके घर में इस तरह की क्रिया चली हुई है। और वैसे भी देखिए, माता लक्ष्मी एक सात्विक देवी हैं। उनका वास उसी स्थान पर होता है जहाँ पर शुद्धता होती है, जहाँ पर पवित्रता होती है, जहाँ पर गंदी शक्तियाँ ना रहती हों। ऐसे स्थान में ही माता लक्ष्मी अपना वास लेती है। अब जब तांत्रिक क्रिया के चलते आपके घर में पहले ही गंदी शक्तियों को बैठा दिया गया है, खून के छींटे पे, मुर्गे पे, बकरे पे, कलेजी पे, खून पे आपके घर में चीज़ों को भेज रखा है, तो ऐसे में माता लक्ष्मी उस स्थान पर नहीं बैठती और आपका जाप भी विफल हो जाता है, फलित नहीं हो पाता। इसलिए सबसे पहले तो आपको अपने घर की तांत्रिक क्रिया की काट करवानी होती है। उसके बाद में अपने घर के कुलदेवी कुलदेवता को मनाना होता है, अपने ग्राम देवता को मनाना होता है, अपने पितरों को मनाना होता है। उसके बाद में अगर आप जप करते हो तो आपको 100% मंत्र का रिज़ल्ट मिलता है। तब तक आप चाहे कितना भी जाप कर लो आपको फल नहीं मिल पाएगा। लेकिन फिर भी मान लो आपके घर में इस तरह की कोई भी क्रिया नहीं है, एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, आपके घर में कोई भी तांत्रिक क्रिया नहीं है, कोई भी जादू टोना नहीं है, कोई भी और क्रिया नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ किसी काम के चलते आपको कर्ज लेना पड़ गया है, या फिर आपका बिज़नेस घाटे में चला गया है, या फिर आपने शादी ब्याह किया है उसमें आपको कर्जा हो गया है, या फिर ग्रह नक्षत्र के चलते आप गरीब हो गए हैं, दरिद्र हो गए हैं, तो ऐसे में माता लक्ष्मी का मंत्र आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट दे सकता है, बहुत ही अच्छा बेनिफिट दे सकता है। बस आपको मंत्र का नियमित रूप से निरंतर जाप करना होता है। देखिए, मंत्र की ऊर्जा धीरे धीरे करके जागृत होती है। आप लोग ये ना समझें कि एकदम से कोई मंत्र आपको रिज़ल्ट दे जाएगा। जब आप मंत्र का जाप शुरू कर देते हैं, आप रोज़ की 5 माला, 10 माला, 20 माला मंत्र की करते हैं, तो धीरे धीरे करके मंत्र की जो ऊर्जा है वो बढ़ती है। और जब मंत्र की ऊर्जा बढ़ती है तो उसकी ऊर्जा से आपके काम सिद्ध होने शुरू हो जाते हैं और माता लक्ष्मी आपके घर में वास कर लेती है, आपके घर में स्थायी वास उनका होना शुरू हो जाता है और आपके घर के जितने भी रुके हुए काम हैं वो सारे सिद्ध होने लगते हैं और आपका घर जो है अन्न और धन के भंडार से भरने लगता है। बस आपको विश्वास के साथ में, श्रद्धा के साथ में मंत्र का जाप करना होता है और अपने धैर्य को नहीं खोना है आपको। धीरे धीरे करके आपका जाप फलित होता है, महीना, 2 महीना, 3 महीना। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अगर आपने माता लक्ष्मी के मंत्र का जाप 1 साल या 6 महीने लगातार जप कर लिया तो इस मंत्र का रिज़ल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। चाहे आज ना मिले लेकिन कल मिले, लेकिन मिलेगा ज़रूर। मेरी इस बात को आप गांठ बांध लेना। और तो और मंत्र का इतना अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे कि माता लक्ष्मी ने आपके जीवन में क्या चमत्कार दिखा दिया। तो माता रानी की पूजा करिए, माता को मनाइए। चाहे आप शाबर मंत्र करो, चाहे आप वैदिक मंत्र करो, चाहे आप बीज मंत्र करो, रिज़ल्ट आपको सेम मिलेगा। लेकिन जो शाबर मंत्र होते हैं वो अपना रिज़ल्ट जल्दी दिखाते हैं, लेकिन शाबर मंत्र जो होते हैं वो बिना गुरु के नहीं जाप करना चाहिए, क्योंकि शाबर मंत्रों में कई बार नकारात्मक शक्तियों के आने का भी संदेह रहता है। इसलिए शाबर मंत्र ना करें। अगर करें तो वही लोग करें जो गुरुमुखी हैं, जिनको गुरु से दीक्षा प्राप्त है, गुरु की आज्ञा लेकर के, गुरु से अनुमति लेकर के ही जाप करें। बाकी बीज मंत्र और वैदिक मंत्र आप कर सकते हैं। कोई पौराणिक मंत्र है तो उसका भी जाप आप कर सकते हैं, कोई तांत्रिक मंत्र है तो उसका भी आप जाप कर सकते हैं। तो माता लक्ष्मी का निरंतर अगर आप जाप करेंगे तो माता की कृपा से आपके जीवन का सबसे पहले तो देखो आपका कर्ज ख़त्म होगा, क्योंकि जब आपके पास में धन आना शुरू हो जाएगा तो ऑटोमेटिक ही आप खुद ये सोचेंगे कि
मेरे ऊपर जितना भी कर्ज़ है मैं उसको ख़त्म कर दूं। और जब आप कर्ज़ ख़त्म कर देंगे तो जो धन आपके पास में आ रहा है वो बचना शुरू हो जाएगा। और जब धन बचना शुरू हो जाएगा तो आपके सारे काम सिद्ध होना शुरू हो जाएंगे। फिर उस धन से आप अपना कोई भी कार्य बड़ी ही आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन ऐसा ना सोचें कि केवल मंत्र जाप करने से ही आपको फ़ायदा होगा। मंत्र जाप के साथ साथ में आपको कर्म भी करना पड़ेगा, यानी कि आपको जो भी आप जॉब करते हैं, जो भी आप बिज़नेस करते हैं, वो तो आपको करना ही पड़ेगा। साथ में अगर आप मंत्र का जाप करते हैं तो इसका भी बेनिफिट आपको मिलता है। तो माता रानी आप सभी की मनोकामना पूरी करें। जय माता दी। हर हर महादेव।